निशिकांत सिन्हा हमारे यूथ आइकॉन हैं और ये बिहार के भविष्य हैं और इन्हें बिहार की सत्ता में इनकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नीतीश बाबू बहुत अब उम्रदराज हो गए हैं और बिहार में एक युवा की आवश्यकता है। इनमें वो जज्बा है हर चीज काम करने का। कौन सी जज्बा दिखी? पढ़ाई के बारे में, खेल के बारे में, सामाजिक परिवर्तन लाने के बारे में इन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है। अभी कुशवाहा समाज को, हमारा समाज जो है 12% से ऊपर है, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी ने जो जाति जनगणना किए हैं उसमें मात्र 4% उन्होंने दिखाया है। अभी मैं समाज सेवी निशिकांत सिन्हा की रैली में हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने में निशिकांत सिन्हा बैठे हुए हैं और एक बार जरा बैनर पर ध्यान से लगाइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि निशिकांत सिन्हा यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। और इनका दावा है कि अगर इनकी सरकार हमारे बिहार में आती है तो बिहार को जरूर बदलेंगे। तमाम लोग उनके देखिए अभी भाषण में यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं निशिकांत सिन्हा से। निशिकांत सिन्हा को चर्चा जानते हैं? निशिकांत सिन्हा को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो किसके रैली में आए हैं? तो तारे नहीं जानते हैं। देखे अभी हैं, अभी देखे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं कि निशिकांत सिन्हा से क्या चाहते हैं? निशिकांत सिन्हा के बारे में बोलना चाहते हैं कि आगे बढ़े, दूजे जगदेव बने, हम लोग इसको सहयोग करेंगे। वो जगदेव बाबू को प्रसारित कर रहे हैं, उन्हीं के राहों पर चलना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और वही कह रहे हैं निशिकांत सिन्हा कि आज हम बिहार में उसी चीजों को लाएंगे। क्या कहना है आपका इस पर? हाँ ठीक है, हम कबूल करते हैं उसको। क्या कबूल करते हैं? 100 में 90 हमको होना चाहिए। हाँ। 90 का हकदार है हम। अच्छा, निशिकांत सिन्हा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निशिकांत सिन्हा हमारे यूथ आइकॉन हैं और ये बिहार के भविष्य हैं और इन्हें बिहार की सत्ता में इनकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नीतीश बाबू बहुत अब उम्रदराज हो गए हैं और बिहार में एक युवा की आवश्यकता है जो बिहार को बड़ौदा और गुजरात मॉडल ला सके, आईटी सेक्टर को डेवलप कर सके, यहाँ किसानों को हाईटेक बना सके, यहाँ के बच्चों को बाहर जाने से बचा सके। ऐसे सोच वाले व्यक्ति की जरूरत है, रिच माइंड वाले व्यक्ति की जरूरत है और ये निशिकांत सिन्हा में दिख रहा है। मैं 5 साल से इनको जान रहा हूँ। ये नवादा के रहने वाले हैं और नवादा के बच्चों को इतना आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने वहाँ कंपटीशन करवाया, बच्चों को प्रतिभा खोज कंपटीशन करवाया, छात्रावास बनवाए, राजगीर, बिहार शरीफ, हसुआ, ये सब जगह काम किए हैं और अब ये पूरे बिहार के लिए निकल चले हैं। अच्छा, बिहार के लिए कैसे लगता है कि निशिकांत सिन्हा बिहार के लोगों का दिल जीत पाएंगे? लग रहा है ये आदमी, ऐसा प्रतिभा हमें कोई दिखता ही नहीं है बिहार में। किसी भी नेता में इतना प्रतिभा नहीं है, चाहे वो तेजस्वी जी हो या फिर सम्राट चौधरी जी हो या फिर युवा पीढ़ी के कोई भी नेता, इतना सहनशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। मतलब आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे तेजस्वी जी हो या नीतीश कुमार हो, उनसे बढ़ चढ़ के काम निशिकांत सिन्हा करेंगे। ये व्यक्ति भगवान का रूप है, गॉड है, साक्षात गॉड है और तीव्र दिमाग का व्यक्तित्व है इनमें। ये गरीब घर से निकले हुए व्यक्ति और गुजरात में जाकर के इन्होंने इतिहास लिख दिया। ये बिहार का बेटा जो आज करोड़पति नहीं अरबपति है, ये खरबपति है। इनकी रिच माइंड कंपनी जो पूरे भारत का नेतृत्व करती है और इनकी वाइफ जो है रितु सिन्हा कंपनी की डायरेक्टर है, वो संभाल रही है और ये बिहार में जन्मे हैं, इसलिए बिहार आकर के बिहार को उस मॉडल में लाना चाहते हैं जिस मॉडल को इन्होंने देखा है। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? एक मिनट सर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लगता है कि निशिकांत सिन्हा इस स्लोगन को सफल कर पाएंगे? कैसे करेंगे? युवा है, युवा के क्षेत्र में काम करेंगे। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि सत्ता में आने से पहले तो जो आते हैं नेता, सत्ता में आने से पहले तो वादे तो करते ही हैं, तो विश्वास है कि निशिकांत सिन्हा करेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? जो स्लोगन लिखा हुआ है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलवा पाएंगे निशिकांत सिन्हा? हिस्सेदारी के लिए ही इन्होंने कुर्ता की धरती पे आए हैं और जगदेव बाबू की धरती पर आए हैं, क्योंकि जगदेव बाबू का भी सपना यही था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और इस काम को करने के लिए इन्होंने इस धरती पे आए
और ऐसा व्यक्ति मैं आज तक नहीं देखा। भविष्य के लिए काफी जी। अच्छा होगा। इन्होंने उनके बारे में एक दो चीज बताइए जो हमारे भी दर्शकों को नहीं पता। प्रण लिया है। जब इन्होंने नवादा की धरती में पहली बार आए आज के 5 साल पहले, तो बोले कि जो 80% से ऊपर वाले बच्चे मैट्रिक में लाए उनको बुलाया जाए, उनको मैं सम्मानित करूंगा। और बच्चों को पूछ करके इन्होंने सभी बच्चों को लगभग 100 बच्चों को सोना का लॉकेट दिया। सोना का लॉकेट मेरे सामने दिया। हम तो रोते हुए रह गए देख करके कि ऐसा व्यक्ति हम दानवीर कर्ण की तरह देखे ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कोई लीडर में नहीं है। और बच्चों के अंदर ये प्रतिभा कहे कि तुम अपना सपना को इस लॉकेट से देखना। जब तुम्हारे अंदर कोई कमी हो, इस लॉकेट में लिख करके लाए थे IIT, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के बच्चों को प्रतिभा को जा रहे, बोले कि श्वेत की तरह अंदरों की प्रतिभा को भी हम लोग को बढ़ा उभारे आकर के। और बोले कि जो बच्चों में कमी होगी हमको याद कर लेना कहीं भी। और हमारे नवादा के बच्चों को जिसके पास प्रतिभा था, कोटा पढ़ने के लिए भेजे, दिल्ली भेजे, IAS का कंपटीशन के लिए मेरे गांव के बच्चों को 2-3 बच्चों को पूरा फीस दे करके भेजे है। 1,60,000, 2 लाख, 1.5 लाख। जो इंजीनियर डॉक्टर करना चाहता है, गरीब घर का बच्चा, प्रतिभा अपना पैकेट से इन्होंने दिया है। ये रिच मैन कंपनी इनका है और ये चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है, कमाई है, बिहार के बच्चों के लिए लगे और बिहार के बच्चा का भविष्य बने। ऐसा कोई लीडर नहीं है बिहार में। चाहते हैं कि निशिकांत सिन्हा का सरकार बने बिहार में। बिल्कुल नया चेहरा है। मतलब क्यों सिर्फ नया चेहरा, इसकी वजह से कि कुछ खास चीजें नहीं, इनमें वो जज्बा है हर चीज काम करने का। शिक्षित जरूर हो ये कौन सी जज्बा दिखी है? जरूरत से ज्यादा भी पढ़ाई के बारे में, खेल के बारे में, सामाजिक परिवर्तन लाने के बारे में इन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अरवल में एक कुशवाहा समाज के अंडे वाले बेचते का हत्या हो गई थी। पिछड़ा हुआ है। उनके पास कोई समाज का कोई नेता नहीं गया, पहला व्यक्ति गए और उनको बिजनेस करने के लिए पैसे दिए। उनकी एक बेटी था जिनकी हत्या हुई, उनको गोद लिए हैं शादी करने के लिए। अभी नवादा में जो 80 दलितों का घर जलाया गया, उस गांव में जाकर के इन्होंने सभी को पैसा देने का काम किया, बर्तन देने का काम किया, कमल बांटने का काम किया। रूपा जो मुजफ्फरपुर में रुपए हत्याकांड हुआ, जो 11 साल की लड़की को बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उस घर में जाके इनको न्याय दिलाने का काम किया। कहना चाह रहे कि निशिकांत सिन्हा ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता, कोई नेता नहीं। जी, और ऐसा ही नहीं, अभी दिल्ली में और जो जहाँ पढ़ाई होती है बाहर, बहुत सारे लोगों को जो गरीब तबका के लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये सब काम आज तक ऐसा काम कोई नहीं किया है जो जगदेव बाबू। अच्छा लगता है आपको कि जो जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसी राह पर आज निशिकांत सिन्हा चल रहे हैं और उन्हीं को कहीं ना कहीं आगे रख रहे हैं। तो लगता है कि इन चीजों को सफल कर पाएंगे। यस, फिर शुरू कर दिए। लगता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलवाने में वो सफल होगा। एकदम सफल होंगे। अच्छा, अभी तक क्या चीज अच्छा लगा आपको निशिकांत सिन्हा में? निशिकांत सिन्हा बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ये मैं जानता हूँ, इसलिए इनका स्वभाव विचार जो भी बहुत अच्छा है, इसको हम जानते हैं। अच्छा, आप क्यों पसंद करते हैं निशिकांत सिन्हा को? एक युवा चेहरा है, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, जज्बा है, जुनून है, शक्ति है। लोगों के मिलने जुलने में कहीं अगर किसी तरह का घटना घटित हो जाता है, उसमें इनका अहम योगदान रहता है। लोगों के पुरसिसिया में भी जाते हैं, बच्चे लोगों को भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर बढ़ावा देने का काम किया है। मतलब बढ़ चढ़ के ये काम करते हैं, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए काम करते हैं। बहुत उसमें तो कहना ही नहीं है। आज जो बदलाव का क्षेत्र में बात बिहार की जो हो रही है, जन संवाद आशीर्वाद चेतना के तहत, उसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और इनके पद चिन्ह पर जो हमारे शहादत हुए शहीद जगदेव बाबू, उन्हीं के पैर चिन्ह पर ये चलने का काम कर रहे हैं। पहले तो यहाँ शिक्षा का बदलाव होगा, उसके बाद में यहाँ जो हम लोग यहाँ शोषित समाज के हैं उनका बदलाव होना चाहिए। वो सब जो हक है, हक मिलना चाहिए। हम लोग 90% हैं, 90% को हक मिलना चाहिए। कमजोर और शोषित लोगों को निशिकांत सिन्हा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, साफ तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अभी कुशवाहा समाज को, हमारा समाज जो है 12% से ऊपर है, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी ने जो जाति जनगणना किए हैं उसमें मात्र 4% उन्होंने दिखाया है। तो ये भी एक मुद्दा है। हम लोग इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, जो कि हम लोग को 4% दिखाया गया है। तो अगर हम लोग की हिस्सेदारी जब मिलेगी तो 4% मिलेगा, क्योंकि हम लोग की संख्या पूरा बिहार में 12% की संख्या है। तो 8% कहाँ कम गया हमारा पास?
अगर हमको कहीं सीट मिलेगा तो 4% मिलेगा, तो हम इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, इनके साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं।